नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। अनलॉक 4 के तहत केंद्र के स्कूल खोलने को लेकर निर्देश जारी किए गए थे केंद्र की तरफ से, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने स्कूल नहीं खोलने का बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि राज्य में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। साथ ही अब उत्तराखंड में 21 सितंबर से 50% टीचर्स की अटेंडेंस के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो स्कूल नहीं खुलेंगे, न टीचर्स न स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं और ऐसे में जब कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है तो स्कूल खोलना फिलहाल तो सही नहीं है। मैं अग्रिम आदेशों तक 21 सितंबर को जो स्कूल खुलने का है, मैं इसको अभी वापस लेता हूं और संबंधित अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि जब तक माहौल समान नहीं होता तब तक हम स्कूल खोलने की स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए 21 सितंबर से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूल जाने का निर्णय है अभी उसको वापस लिया जाता है। तो कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया गया। अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मुकुल सती ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के निर्देश उनको मिल चुके हैं। 21 सितंबर से कक्षा 9 से ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया गया था, लेकिन राज्य में बेकाबू हो रही कोरोना रफ्तार की वजह से फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का हमें दूरभाष पर निर्देश हुए हैं कि लेटर वहाँ से जारी हो रहा है। तब तक के लिए आप बता दें कोई भी विद्यालय 21 तारीख से नहीं खुलेंगे और बच्चों की सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान देना है, शिक्षकों की सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान देना है। तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमको निर्देश दिया हुआ है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम करवा रहा है, जिसमें सोमवार को एग्जाम के दौरान बागेश्वर में एक युवक के टेस्टिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। अब एग्जाम देने आ रहे युवा से लेकर प्रशासन में भी डर है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 19 तारीख से गढ़वाल विश्वविद्यालय और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होने वाले हैं उस पर भी खास तौर से एहतियात बरती जाएगी और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूप से जो भी अदर स्टेट का बच्चा आएगा, पहले उसका 72 घंटे पहले उसकी जांच की जाएगी और अगर कोई भी उस पर माना लक्षण पाए जाते हैं तो उसके पेपर दोबारा कराए जाएंगे। ऑप्शन पूरे खुले हैं कि अगर कोई छात्र अगर मानसिक रूप से अभी भी पेपर देने के लिए तैयार नहीं है तो उनके पेपर दोबारा कराए जाएंगे। नई टिहरी पीजी कॉलेज में कोरोना की गाइडलाइन से परीक्षाएं चल रही हैं। 2 पालियों में परीक्षा चल रही है। कॉलेज गेट पर ही छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज उन्हें किया गया। छात्रों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के निर्देश दिए जा चुके हैं। परीक्षा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जा रहा है और उसी के मुताबिक अरेंजमेंट्स किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन से आने वाले स्टूडेंट्स को पहले डॉक्टर का प्रमाण पत्र लाने को कहा गया है, तभी वो एग्जाम दे पाएंगे। स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं उनके लिए हमने ये करा था कि हमने सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट किया था कि उन स्टूडेंट्स का आप कोविड एंटीजन टेस्ट कर लीजिए। तो ये लोग कोविड एंटीजन टेस्ट करवा के लाए हैं जो उस एरिया से आ रहे थे। इनके पास सर्टिफिकेट है, रिपोर्ट नेगेटिव है और तभी हम इनको जो है एग्जाम्स देने दे रहे हैं। देहरादून में आज आम आदमी पार्टी के ज्वाइनिंग कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। पार्टी में शामिल हुए 100 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की परवाह नहीं की। किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। सबसे खास तस्वीर मंच पर तब दिखी जब प्रदेश अध्यक्ष एसएस कनेर ने मंच पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और सवाल पूछने पर कहा कि युवा हैं, जोश में गलती हो जाती है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। ये हमने ये पहली परमिशन लेके सभा करी है, नहीं तो अभी तक हम और अपने हिसाब से सिस्टम से चलते थे, लेकिन कहीं कहीं गलती हो सकता हुई हो, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से नौजवानों को अब आगे भाजपा और कांग्रेस रोकने की कोशिश कर रही थी, आज उनका जोश के में ही हो सकता है उन्होंने गलती करी हो, लेकिन आगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बॉर्डरों पर बिना कोविड टेस्ट किए हुए उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक लगाई है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन नारसन बॉर्डर पर कर्मचारियों की कमी की वजह से लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। सरकारी तंत्र व्यवस्था बनाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहा, जिससे लोगों में नाराजगी है प्रशासन के खिलाफ।
तो इसमें लगा लेते ना, कोविड टेस्ट कराने के बोले हमको, करा लेंगे वो टेस्ट। 2 घंटे से रुके, अभी आ जाए तब मालूम पड़ेगा। तो कहाँ जाना है आपको? केदारनाथ। वहाँ पर भी फ़ोन से मैनुअली कर रहे हैं, हमारा ही फ़ोन ले रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर टिकट वो बोल रहे हैं दिल्ली से क्यों है, दिल्ली वालों ने तो फैलाया है कोरोना। तो यहाँ पे कोरोना टेस्ट, आप बॉर्डर पर आए, कोरोना टेस्ट की कोई सुविधा नहीं हुआ, हम अपने घर से ही करवा के आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड की सीमाओं पर कोविड टेस्ट के आदेशों पर 3 दिन बाद भी अमल नहीं हो पाया। हालात ये हैं कि बॉर्डर पर आ रहे लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर एंट्री दे दी जा रही है। बार बार जारी हो रहे शासन के दिशा निर्देशों से भी यात्रियों में कंफ्यूजन है। उत्तराखंड यूपी की सीमा पर स्थित आशारोड़ी चेक पोस्ट पर जायजा लिया हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ने। मसूरी जाना है, वेवर्ली कॉन्वेंट। बच्चा मेरा वहाँ पढ़ता है और इसका सामान लेने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर क्यों रोका गया आपको? कहा है कि पास दिखाइएगा अपना, मैं पास बनवा के लाया हूँ। मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ सवारी लेके, और यहाँ का तो पता नहीं था कि आगे जाके ऐसे रोक टोक होगी, और अभी यहाँ पर आ भी गए तो अपना साइट के बारे में बताया, कुछ पता है कुछ नहीं पता। अब परेशानी तो है जी, दिक्कत आ रही है। अभी ये बोल रहे हैं इस पे पास बनाओ, हम तो वहाँ से पास बना के आए थे पहले, पंजाब वाला, वो तो चल नहीं रहा है जी। अब बोल रहे हैं यहाँ पर आके बनाओ, पर मेरे जैसा जो कम पढ़ा लिखा है वो कैसे बनाएगा? सरकारी मशीनरी कितनी धीमी गति से काम करती है, इसका एक उदाहरण है। पहले ये निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अन्य प्रदेशों से जो भी लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में, बॉर्डर पर उनको चेक किया जाए। खासकर जो हाई लोड सिटीज़ हैं, जो 31 सिटीज़ पहले से चिन्हित हैं, वहाँ से जो भी यात्री उत्तराखंड में प्रवेश करता है उसकी RT-PCR रिपोर्ट, कोविड रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। जब उसके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होगी तभी वो उत्तराखंड में एंट्री कर पाएगा। यदि कोई वहाँ से कोविड टेस्ट करा के नहीं आ रहा है तो उसका बॉर्डर पर यहाँ पर कोविड का टेस्ट किया जाएगा, और जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसके बाद ही उसको एंट्री दी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि 3 दिन का समय बीत चुका है। ये आशारोड़ी का चेक पोस्ट है। आशारोड़ी यूपी और उत्तराखंड के बीच का बॉर्डर है। यहाँ पर दिल्ली, सहारनपुर तमाम सिटी से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन आशारोड़ी की इस चेक पोस्ट पर कोविड टेस्ट की अभी फिलहाल कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हाई लोड सिटीज़ से भी, चाहे वो सहारनपुर हो या फिर दिल्ली हो, वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लोग अपने गंतव्यों को रवाना हो जा रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर जो लगातार ये बात कही जा रही है कि अब बॉर्डर पर फिर से टेस्ट होंगे प्राइवेट लैब के द्वारा। बाकायदा ये बात भी कही गई थी कि बॉर्डर पर अभी भी जो सरकारी एजेंसीज़ हैं वो रैपिड टेस्ट कर रही हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रही हैं उन लोगों का जो हाई लोड सिटीज़ से आ रहे हैं। लेकिन ये मौके पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न तो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और ना ही RT-PCR टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब का कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन का कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक पुलिसकर्मी के अलावा जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा रहा है। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि अचानक यहाँ पर यात्रियों को रोक दिए जाने से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 घंटे उनको यहाँ पर हो चुके हैं। बताया गया कि आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन यहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी इतनी कमज़ोर है कि लोग आधा घंटे से कोशिश कर रहे हैं पोर्टल को खोलने की, लेकिन पोर्टल खुल नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन के जो दावे थे वो हवाई साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से अब देहरादून के व्यापारी भी लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। इंदिरा मार्केट में कोरोना संक्रमित 3 व्यापारियों की मौत के बाद व्यापारियों में दहशत है। उनका कहना है कि व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए सरकार वीकेंड पर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में सहयोग करे। इस बात को समझाया जाए कि इस समय मंदी का माहौल है, बाजार में श्राद्ध चल रहे हैं, अगला महीना मलमास का है, तो यदि सरकार इसमें हमारा समर्थन करे तो व्यापारी पूरे 2 दिन के लिए, शनिवार और रविवार के लिए, अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए तैयार है। लेकिन बशर्त उसमें यह है कि वो शनिवार और रविवार संपूर्ण लॉकडाउन हो, लोग सैर सपाटा करने के लिए मसूरी रोड पर, मालदेवता रोड पर ना घूमें। खबर हल्द्वानी से, यहाँ 350 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। मिनी स्टेडियम में 150 बेड का कोविड सेंटर बनेगा, तो वहीं इंटरनेशनल स्टेडियम में 200 बेड का कोविड सेंटर बनाया जाएगा। सभी बेड की बात करें तो ऑक्सीजन सपोर्ट की सुविधा भी इन पर मिलेगी। तो हल्द्वानी में कोविड सेंटर, मिनी स्टेडियम में 150 बेड का कोविड सेंटर और इंटरनेशनल स्टेडियम में 200 बेड का सेंटर बनाया जाएगा।
उधर चंपावत के तल्लादेश की एक महिला कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमा उसको खोजने में लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने महिला का कोरोना सैंपल लेने के बाद मोबाइल नंबर की पूरे 10 डिजिट नोट ही नहीं की, लेकिन जब महिला कोरोना पॉजिटिव आई तो महिला को फोन करने के लिए नंबर लगाया गया। अब जब नंबर गलत नोट किया गया तो कॉल लगनी नहीं थी। अब उसके नाम के आधार पर उसे पता खोजा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि लापरवाही किस तरह से हो रही है। इनकी टीम हमारी आई थी ना यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उस महिला का हमने सैंपल किया था, तो वो महिला RT-PCR हुआ, वो अब उसकी रिपोर्ट आई है तो वो पॉजिटिव आई है। एक्चुअली जो महिला ने मोबाइल नंबर दिया है वो 9 अंकों का है, सही मोबाइल नंबर नहीं है। इस तरीके से उसको हमें ट्रेस करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है और वो तल्लादेश की रहने वाली है। प्रदेश में रोजगार बढ़ाने को लेकर सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग से पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकारी नौकरियां एक सीमित होती है, लेकिन हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हमारा ये सोच है कि हम लोगों को रोजगार दें, स्वरोजगार दें। अब गवर्नमेंट जॉब तो सबको नहीं मिल सकते हैं। इस राज्य का दुर्भाग्य ये रहा है कि स्वरोजगार की कभी किसी ने चिंता नहीं की है। राज्य सरकार ने, मैंने शुरू से एक बात कही कि हम रोजगार की बात करें, हम स्वरोजगार की बात करें। हम गवर्नमेंट जॉब तो लिमिटेड है, एक सीमा है उनकी, लेकिन स्वरोजगार के लिए हमारे पास पर्याप्त संभावना है और इसलिए राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए तमाम रास्ते खोले हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में अपने आवास पर वृक्षारोपण भी किया। सेवा सप्ताह के तहत सीएम ने वृक्षारोपण किया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 से 20 सितंबर तक ये सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ आईएएस सचिन कुर्वे को नई जिम्मेदारी मिली है। कुर्वे को उद्योग और आबकारी सचिव बनाया गया है। आनंद वर्धन से आबकारी विभाग जो है वो लिया गया। इसके अलावा आलोक शेखर तिवारी को अपर सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये कुछ नई जिम्मेदारियां और कुछ तब्दीलियां। बड़ी खबर, आईएएस की नई जिम्मेदारी जो हम आपको बता रहे हैं। आलोक शेखर को अपर सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि देहरादून की हम बात करें, आईएएस सचिन कुर्वे को नई जिम्मेदारी दी गई है। उद्योग और आबकारी सचिव कुर्वे को बनाया गया है। खबर देहरादून से, यहां दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें ट्रक से कुचलकर 2 लोगों की जान चली गई। आशा रोड़ी के पास ट्रक की चपेट में एक बाइक आ जाती है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोनों युवक देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे। एक युवक सहारनपुर का, दूसरा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय जतिन तो सहारनपुर जो कि सहारनपुर का है और 30 वर्षीय संदीप मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली के सलेमपुर में 9 सितंबर को गैस गोदाम में फायरिंग हुई थी। पुलिस ने इस वारदात के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से असलहा और बाइक बरामद की गई है। सभी 3 अन्य आरोपी फरार हैं। पूरी वारदात जेल में बंद कुख्यात चीनू पंडित के इशारे पर हुई। आकाश त्यागी हत्याकांड में मुख्य गवाह को निशाना बनाकर 9 सितंबर को फायरिंग हुई थी। चीनू पंडित गवाह पर बयान बदलने के लिए दबाव डाल रहा था। इनके द्वारा जानकारी दी गई कि चीनू पंडित के द्वारा इस घटनाक्रम में पूर्व में जो आकाश त्यागी मर्डर केस हुआ था उसमें अश्वनी और सोनी सैनी की गवाही हो चुकी थी। उससे पुनः गवाही हेतु बाध्य करने और पिछली गवाही से पलटने पर के लिए दबाव बनाने हेतु ये फायरिंग कराई गई है। इस संबंध में अन्य 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी। हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कोविड सेंटर में महिला ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। महिला 4 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव आई थी और उसे मंगलौर के एक होटल में बनाए गए कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया। आरोपी रात में महिला के कमरे में घुसा और छेड़खानी का प्रयास करने लगा। महिला ने किसी तरह से उसे बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपी एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच शुरू कर दी है। कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत क्वारंटाइन की गई एक महिला के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर इरफान निवासी बिझौली कोतवाली मंगलौर के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का एक मामला पीड़िता के परिजनों के द्वारा कोतवाली मंगलौर में
तहरीर दी गई, जिसमें अंतर्गत धारा 452, 354 IPC अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त एम्बुलेंस चालक इरफान निवासी बिजौली मंगलौर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उधर हल्द्वानी में फीस को लेकर रोहित कुमार नाम का एक पार्षद पिछले 45 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है, अनशन कर रहा था। उनका अनशन तोड़वाने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश बुद्ध पार्क में पहुंची। इस दौरान पार्षद बुद्ध पार्क से कुछ दूरी पर बने जल संस्थान की पानी की टंकी पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी मौके पर पहुंचे, पार्षद टंकी से उतरने को तैयार नहीं था। इस बीच कुछ लोग पार्षद को बचाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गए। इन लोगों से उलझ पड़ा और फिर पानी की टंकी पर लगी मधुमक्खी के छत्ते ने पार्षद और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। पानी डालो यार। और पिछले 33 दिन लगातार हमें हो गए थे, इससे हताश होकर मैं आज पानी की टंकी पर चढ़ा, लेकिन शासन प्रशासन को कोई सुध उन्होंने नहीं लिया। आज शायद हम मरते तो उसकी जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की होती। अब ऐसा उनके उत्साह उमंग को कोई रोक नहीं पाया, उनसे मना किया गया था, पर वो गए, कोई बात नहीं, आ गए। अब डॉक्टर के पास भेज दिया इंजेक्शन लगाने को। पिथौरागढ़ के सुवाकोट में सेना द्वारा पेयजल टंकी को तोड़ने पर विधायक ने भी भरी नाराजगी दिखाई। विधायक चंद्रा पंत ने ग्रामीणों के साथ इस मामले में डीएम से मुलाकात की। विधायक ने पेयजल टैंक का जल निर्माण करने के साथ ही भूमि विवाद को भी सुलझाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि हजारों लोगों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है, जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी से वार्ता हुई ताकि तुरंत तो पानी की टैंकी पर समस्या हल की जाए और तुरंत आर्मी लोगों के साथ वार्ता की जाए और जिससे गांव वालों की पानी की समस्या दूर हो और जो उनकी ज़मीन का मुद्दा है वो हल हो। श्रीनगर गढ़वाल स्थित राज्य की एकमात्र एनआईटी के अस्थायी कैंपस विस्तार का निर्माण कार्य अब श्राद्ध पक्ष के बाद शुरू किया जाएगा। पहले 24 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका शिलान्यास करने वाले थे वो, लेकिन बाद में शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। और हाईकोर्ट के जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा रेशम फॉर्म और ITI की 162 नाली भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से NIT को दे दी गई है। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रुड़की में रामनगर स्थित कोर्ट परिसर में अचानक फायरिंग से हड़कंप मच गया। एक वकील के चैम्बर से गोली चलने की आवाज आई और इसके बाद वहां लोग और पुलिस भी पहुंची। बताया जा रहा है कि पिस्टल साफ करने के दौरान गोली चल गई थी। ये गोली वहां मौजूद वकील के पैर में लगी। घायल वकील को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद कार्रवाई की जाए। व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में जानकारी की गई तो प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल फायर होने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी इस संबंध में और सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तरकाशी के चिनियाली सौड़ में टिहरी बांध की झील में एक नाबालिग बच्चा डूबने से हड़कंप मच गया। लापता बच्चे की तलाश की जा रही है। पुलिस और SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। तो बच्चा झील में डूब गया, जिसकी तलाश की जा रही है। और लोकल पुलिस का जिक्र करें, SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। कुछ तस्वीरें सामने आई जो हम आपको इस पूरे सर्च ऑपरेशन की दिखा रहे हैं। कोटद्वार में खू नदी पर झील बनाने को सरकार ने हरी झंडी दे दी। सिद्धबली मंदिर समिति के विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। सिद्धबली मंदिर खू नदी से लगी पहाड़ी पर मौजूद है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन झील बनने से मंदिर पर खतरा बताते हुए विरोध कर चुका है। मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि खू नदी में 2 जगह झील बनाई जाएगी, जिसमें एक झील दुर्गा देवी मंदिर के पास जबकि दूसरी झील सिद्धबली मंदिर से थोड़ी दूरी पर बनेगी। कहा झील का निर्माण सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में देखिए अनुपम के साथ।